हे दालोवीज, हाउ आर यू ऑल। सो ये वर्ड डिटैचमेंट, ये वर्ड लेट गो, इसका क्या मतलब होता है? हम तो बिगनर हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है चीज़ों को हम कैसे करें, हम कैसे इन चीज़ों को समझ के अपनी मैनिफेस्टेशन पे अप्लाई करें। क्या हमें हमेशा लेट गो कर देना चाहिए? क्या रोज़ हमें लेट गो कर देना चाहिए? बहुत सारे डाउट्स होते हैं। आज मैं आपको डिटैचमेंट या लेट गो का मतलब बताने वाली हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार की मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए जो डेली बेसिस पे ओवर थिंकिंग कर करके या अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में सोच सोच कर अपनी मैनिफेस्टेशन को फेल कर देते हैं। तो ना मैं थोड़ा यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि मैं जब एक बिगनर थी तब मैंने ये गलतियाँ कैसे करी और मैं इससे कैसे बाहर निकली, और अगर आप में से कोई ये मिस्टेक कर रहा है तो आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हो। तो ब्रह्मांड का डायरेक्ट सीधा सीधा रूल है कि तुम्हें जो भी चाहिए, जो भी चाहिए, जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारी विश है, तुम मुझे बोल दो। उस पर थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी लगा दो, टेक्निक्स करो, और अपने आप को ऐसा बना दो कि वो तुम्हें मिल चुका है। जब तुम इस मेंटालिटी को बना लोगे, तुम्हारा माइंड इस चीज़ को समझने लग जाएगा, तुम इसको छोड़ देना। अगर तुम इसके बारे में 24 घंटे सोचते रहोगे, अगर तुम इस चीज़ को अपने अंदर बैठा के रखोगे कि ये तो हो नहीं रहा है, ये कैसे काम करेगा, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम डाउन है, तो ये चीज़ें कभी काम नहीं करेगी। लेट गो या डिटैच होने का मतलब ये होता है कि थोड़ा समय, 24 घंटे में आधा घंटा, 1 घंटा मैनिफेस्टेशन पे लगाओ, मेडिटेशन करो, चैंटिंग करो, स्पिरिचुअलिटी मंत्रास बोलो, स्विच वर्ड्स, एंजल नंबर्स, सब कुछ बोलो, लेकिन वो 1 घंटे बाद सब कुछ छोड़ दो। अब ना गलती क्या होती है ये समझना। जब मैं बिगनर थी तो मैं भी टेक्निक करती थी, मज़ा आता था, आज ये टेक्निक करेंगे, ये रिचुअल करेंगे। टेक्निक्स करने के बाद सबसे बड़ी गलती, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, अरे यार टेक्निक तो कर ली, अब कॉल आ जाना चाहिए। अरे यार टेक्निक तो कर ली, अब मुझे रिजल्ट मिल जाना चाहिए। अरे यार मैंने ये कर तो लिया है, बट मुझे पता नहीं इसका रिजल्ट मिल क्यों नहीं रहा है। मतलब मैंने टेक्निक में बार बार ये चीज़ बोली कि वो चीज़ हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मज़ा आ रहा है, वो चीज़ मेरे साथ हो गई है, मैं इंजॉय कर रही हूँ। और 2-3 घंटे बाद मैं वापस यूनिवर्स से बोल रही हूँ, पर ये तो हुआ नहीं, मैं तो वेट कर रही हूँ, रिजल्ट्स का वेट कर रही हूँ, अभी तो बेलीफ रिचुअल करा है यूनिवर्स, और आप यहाँ रिजल्ट ही नहीं दिखा रहे हो। ये काम करेगा? नहीं, ये काम नहीं करेगा। ये सारे थॉट्स जब आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करने के बाद खुद से बोलते हो, खुद के माइंड में ये चीज़ें दौड़ाते हो, मतलब आपने लेट गो नहीं करा है, आप अपनी विश से डिटैच नहीं हुए हैं। जितना मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में सोचोगे, अपनी विश के बारे में सोचोगे, नेगेटिविटी डालोगे, ये सोचोगे कि कर तो लिया है लेकिन रिजल्ट्स तो मिल नहीं रहे, हो तो कुछ नहीं रहा, आपके लिए कुछ भी काम नहीं करना है। इसलिए सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने करी है, ध्यान से सुनना। पूरे दिन 24 घंटे में एक टाइम बना लो कि इस टाइम रिचुअल करना है, इस टाइम टेक्निक करना है, चाहे वो दोपहर हो, शाम हो, रात हो। बेस्ट टाइम रात को सोने से पहले का होता है, तो आप अपने हिसाब से स्लॉट कर लो। पूरे दिन में कभी भी अपनी विश की याद आ जाती है, या कभी लगता है कि हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, माइंड तो सोचता रहता है, इसको यहाँ रुकना नहीं है। तो इस चीज़ में आप बस ये बोला करो, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी सारी मैनिफेस्टेशन हो गई है। जब भी माइंड में ऐसा थॉट आता है कि मेरी विश पूरी नहीं हो रही है, आप अपनी विश से डिटैच नहीं हो पा रहे हो, तो सिर्फ ग्रैटिट्यूड मंत्रा अप्लाई करा करो, और जिसमें सिर्फ यही बोला करो दैट मेरी विश पूरी हो गई है, मैनिफेस्टेशंस मेरे लिए काम कर रही हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए वर्क कर रहा है। बस उसके बारे में सोचो मत। अगर आप उसको दिन भर सोचते हो ना, दिन भर सोचते हो, समझ जाना कि मैं तो मैनिफेस्टेशन कर ही नहीं पाऊंगा। एंड यूजुअली ना ये प्रॉब्लम बिगनर्स के साथ होती है। तो हमेशा अफर्मेशन को तो अपना बेस्ट फ्रेंड्स मान लो और उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। कभी भी डाउट होता है, नहीं हो रहा, इट इज़ वर्किंग, मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है, थैंक यू माई सबकॉन्शियस माइंड, मेरे लिए सब कुछ काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें बोल बोल के अपने माइंड को एक्टिव करो। धीरे धीरे, आई नो टाइम लगेगा, एकदम से हम डिटैच नहीं हो सकते, एकदम से हम ये नहीं सोच सकते कि सब कुछ हो गया, लेकिन जब आप धीरे धीरे इस डिटैचमेंट को अपने अंदर बनाओगे, अपने माइंड को ये सारी बातें बोलोगे, वो लेट गो करने के लिए तैयार हो जाएगा। कोई भी टेक्निक को 21 डेज या 45 डेज से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप मेडिटेशंस करते हो, बिल्कुल करो। लव वाइब्रेशंस भेजते हो, बिल्कुल भेजो। किसी प्रकार की हीलिंग मेडिटेशन सुनते हो, बिल्कुल करो। हीलिंग कोट्स सुनते हो, बिल्कुल करो। लेकिन कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन
इवन अगर आप चैंटिंग ऑफ मंत्रास करते हो, अपना स्पेसिफिक मंत्र आपको बहुत अच्छा लगता है चैंट करना, गो अहेड। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक लाइक स्क्रिप्टिंग, वाटर थेरेपी, मिरर टेक्निक एंड पिलो मैनिफेस्टेशन रिचुअल, पेपर फोल्डिंग मेथड, कोई भी अगर आप टेक्निक करते हो उसको 21 डेज या 45 डेज से ज़्यादा नहीं करना है एक विश के लिए। जब आपने अपनी एक विश पूरे 21 डेज या 45 डेज तक कर ली है, लेट गो कर दो, छोड़ दो, अपनी दूसरी मैनिफेस्टेशन पे काम करो। सबसे अच्छा तरीका उसको उसको लेट गो करने का, डिटैच करने का, अपना माइंड शिफ्ट कर लो, बिजी हो जाओ, दूसरी चीज के बारे में सोचो। यूट्यूब पे न्यू आइडियाज देखो, न्यू वीडियोस देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उसकी नॉलेज गेन करो, रादर देन अरे यार ये वाली टेक्निक तो करी, इससे तो मुझे रिजल्ट मिला नहीं, चलो यार मैं ये वाली कर लेती हूँ, हो सकता है मुझे इससे मिल जाए। नेवर। ये सब करना बंद करो, इससे आप डिटैच भी नहीं हो पाओगे और लेट गो भी नहीं कर पाओगे, और इसका असर डायरेक्ट आपकी मैनिफेस्टेशन पे पड़ता है। राधे राधे।